नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम आपको बताएंगे फूरियर सीरीज़ का डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बताना है हमें। तो इससे पहले मैंने फूरियर सीरीज़ का इंट्रोडक्शन दिया है और एक दो वीडियो अपलोड किया है, तो उसमें आप अगर पहली बार आए हैं तो आप उसको जाके देखिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा। तो इस डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में चलिए देखिए बताते हैं कि इस पूरे सीरीज़ में डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में क्या चेंजिंग होती हैं और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो इसमें क्या है, एट द पॉइंट डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, किसी पॉइंट डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए अब डिसकंटिन्यूअस कहाँ होगा ये चीज़ आपको समझना है। कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा, कैसे उसको पहचानेंगे, ये चीज़ आपके दिमाग में चल जाना चाहिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि फंक्शन में डिसकंटिन्यूअस कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फूरियर सीरीज़ गिवन द वैल्यू एफएक्स अरिथमेटिक मीन, जो फूरियर सीरीज़ की जो गिवन वैल्यू है अरिथमेटिक मीन के लिए लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट, उसमें क्या होगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट होगा। ओके, एट द पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, उस पॉइंट डिसकंटिन्यूटी x इक्वल टू सी के लिए। ठीक है, कोई पॉइंट अगर डिसकंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट c के लिए एट x इक्वल टू सी, उसकी लेफ्ट हैंड fc-0 और राइट हैंड c+0, इन दोनों का सम 1/2 होगा। अरिथमेटिक मीन का मतलब यही हुआ। तो बच्चों आपको चलिए हम बताते हैं कि फंक्शन को पहचानते कैसे हैं, डिसकंटिन्यूअस को फंक्शन को पहचानेंगे कैसे। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और डिसकंटिन्यूअस यहाँ पर लगाना है। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं, चलिए देखिए बच्चों। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, फूरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन। इस फूरियर सीरीज फंक्शन के लिए कैसे सॉल्व करना है, तो आपको हम बताएंगे डिसकंटिन्यूअस कैसे है, फूरियर सीरीज़ का डिसकंटिन्यूअस कैसे है। तो यहाँ देखिएगा, ये -π से 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू -1 है और 0 से π के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, +1 है। तो -π से 0 के लिए -1, ये 0 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। आप क्या देख रहे हो कि -π से +π के लिए फंक्शन 0 के लिए ब्रेक हो रहा है। तो डिसकंटिन्यूअस बच्चों ऐसे देखते हैं, जैसे आपकी x एक्सिस y एक्सिस है, तो ये है आपका ये। ओके, तो ये पॉइंट जो है x इक्वल टू सी के लिए, सी के लिए देखिए इधर से ब्रेक है, इधर से सी पर 2 वैल्यू दे रहा है यहाँ पर। तो ऐसे यहाँ पर जो 0 है, 0 पे 2 वैल्यू मिल रही है, 0 इक्वल टू नहीं है, लेकिन 0 से थोड़ा कम के लिए, थोड़ा सा इधर 0 से थोड़ा इधर हट के इसकी वैल्यू माइनस होना है, और 0 से ज़्यादा के लिए ये वैल्यू +1 है, 0 से π के बीच में। तो ये फंक्शन बच्चों डिसकंटिन्यूअस है। अब क्वेश्चन लगाएंगे बिल्कुल जैसे हम फूरियर सीरीज़ का लगाते चले आए थे, वैसे ही क्वेश्चन इसमें लगाना है। कोई नया चीज़ इसमें नहीं है, नया चीज़ अभी आएगा जब प्रूविंग आएगा तो उसमें नया चीज़ आपकी एंट्री होगी। तो इसमें सबसे पहले L निकालना है। L निकालने का जैसा पुराना मेथड मैंने बताया था, पुराना मेथड से आपको करना है। कितना आ जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 2, 2π/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, L इक्वल टू पाई आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपका ये क्या है, L निकालने का तरीका है। L की वैल्यू पाई आ गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे जैसे लिखते थे, fx इक्वल टू a0/2, 1 से इन्फिनिटी an cos n पाई x/l होता था, L होता था, तो यहाँ हम पाई पुट करेंगे। ऐसे bn sin n पाई x/पाई। ओके, तो इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो फार्मूला जनरेट हुआ, fx इक्वल टू a0/2, 1 से इन्फिनिटी an cos nx bn sin nx, ये आपका फार्मूला बन गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। अब आपका a0 की वैल्यू 3 आपके त्रिदेव हैं, 1/π, -π से +π। ओके, -l से +l होता था ना, तो यहाँ -π से +π, fx × dx हो जाएगा। और फिर निकालेंगे bn की वैल्यू आपकी आएगी, bn बराबर 1/π -π से +π fx cos nx dx। ये आपका an निकल कर आया है। ऐसे इसके बाद में हम bn निकालेंगे, 1/π -π से +π fx sin nx dx। तो ये आपके बच्चों 3 कांस्टेंट हैं,
ये तीनों कांस्टेंट की वैल्यू हमें निकालना है पुराने तरीके से, जैसा कि अभी हम निकालते थे। ये आपके 3 कांस्टेंट दिख रहे हैं। ओके, ए नॉट, ए एन, बी एन। तो यहाँ पर एन पाई एक्स बाई एल होता था, तो एल की वैल्यू पाई है, जैसे यहाँ पाई पुट किया गया है तो कॉस एन एक्स बचा है, तो ऐसे इसलिए कॉस एन एक्स है। और एन बाई एक्स बाई एल की वैल्यू पाई कैंसिल, साइन एन एक्स आएगा। ओके, तो इस तरह से बच्चों ये आपका फार्मूला लिखा मैंने। मेरे चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो जो है सब्सक्राइब कर दें, आगे की मोर वीडियो के लिए आपको हम ऐसे वीडियो डालते रहेंगे, आप देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ए नॉट, ए एन, बी एन निकालने के लिए। तो बच्चों ए नॉट के लिए एफ एक्स यहाँ लिखा है, तो एफ एक्स के लिए माइनस पाई से 0 और 0 से पाई लिमिट चलाएंगे। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। ए नॉट के लिए 1 बाई पाई माइनस पाई से प्लस पाई एफ एक्स डी एक्स। तो 1 बाई पाई पहला पार्ट टूटेगा माइनस पाई से 0 के लिए डी एक्स, अभी यहाँ वैल्यू पुट करना है, और फिर 0 से पाई के लिए डी एक्स। ओके, तो इसमें आपका माइनस पाई से 0 के लिए वैल्यू कितना है, -1 है, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर -1। और 0 से पाई के लिए वैल्यू क्या है, 0 से पाई के लिए वैल्यू क्या है, +1, तो +1 पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। ये जो 1 बाई पाई है ये सब बाहर के लिए है, तो 1 बाई पाई बाहर हो गया, -1 का इंटीग्रेशन x आएगा, तो -x लिमिट 0 से -पाई, 1 का इंटीग्रेशन x 0 से पाई। अब अपर लिमिट पुट कर दीजिए यहाँ से 1 बाई पाई, तो -0 माइनस प्लस, लेकिन x के यहाँ पर पाई पुट होगा, तो यहाँ -पाई है लिमिट, और यहाँ पर पाई, अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0। ओके, तो 1 बाई पाई ये आपका 0 ख़त्म हो जाएगा, -पाई आएगा, +पाई आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका ये 0 आ जाएगा। ए नॉट की वैल्यू 0 निकल गई। अब हमें चाहिए बी एन, एक एक करके निकालेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा बच्चों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। -पाई से +पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, तो 1 बाई पाई सब में बाहर रहेगा। पहला तोड़ेंगे -पाई से 0, जैसा अभी यहाँ तोड़ के दिखाया था मैंने आपको, और -पाई से 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -1 कॉस एन एक्स डी एक्स, और 0 से पाई के लिए फंक्शन की एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, +1 कॉस एन एक्स डी एक्स। ओके, तो 2 पार्ट में टूटेगा। इसमें इंटीग्रेशन का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों आपको थोड़ा इंटीग्रेशन प्रिपेयर करना पड़ेगा जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता है। तो माइनस कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाई एन, लिमिट 0 से -पाई, साइन कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाई एन, पाई से 0। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो साइन 0 आएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन n पाई आएगा। यहाँ अपर लिमिट पुट करेंगे तो साइन n पाई, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये दोनों पार्ट बच्चों 0 हो जाएगा आपका, तो ये पूरा ख़त्म हो गया आपका, ये 0 हो गया। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए हम डायरेक्ट इसको ए एन की वैल्यू क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ये आपका n की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया, लिमिट पुट करना नहीं आता है तो सीखिए, हमसे सीखिए, हम पूरा सिखाएंगे आपको, पूरी कोशिश है हमारी पूरी सिखाने की। अपर लिमिट साइन 0, लोअर अपर लिमिट पुट करो, जहाँ x लिखा है वहाँ 0 पुट करो, तो साइन 0 0 हो जाएगा, ख़त्म हो गया। ऐसे लोअर लिमिट जैसे x के यहाँ पर जैसे -पाई पुट करेंगे तो साइन n पाई आ जाएगा, साइन n पाई क्या होता है, 0 होता है। ऐसे यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे साइन n पाई की वैल्यू 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो 0 - 0 हो जाएगा, ए निकल गया। अब चलिए बी एन निकालते हैं बच्चों। तो बी एन के लिए देखिए, बी एन के लिए भी वैसे ही सॉल्व होगा जैसे ए एन के लिए सॉल्व हुआ है। -पाई से 0 एफ एक्स की वैल्यू डायरेक्ट लिखें -1 साइन एन एक्स डी एक्स,
ऐसे 0 से पाई, ये 1 है, साइन का इंटीग्रेशन cos nx dx। ओके, अब चलिए पुट करते हैं। साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos nx बाई n, जीरो से माइनस पाई, ऐसे यहाँ साइन का इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, सॉरी, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एन एक्स बाई एन, जीरो से पाई। ठीक है, अब यहाँ से ये माइनस निकलेगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा। अब यहाँ पर जीरो नहीं होगा, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। साइन कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो माइनस माइनस से प्लस हो गया, कॉस जीरो माइनस कॉस एन पाई। कास में से माइनस बाहर नहीं निकलेगा, कास माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है अपॉन एन। ऐसे यहाँ अपर लिमिट पुट करिए, माइनस कॉस एन पाई माइनस माइनस प्लस कॉस ज़ीरो बाई एन। ओके, तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या, 1 बाई एन पूरे में कॉमन कर लो, 1 बाई पाई एन। कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1, कॉस एन पाई की वैल्यू माइनस 1 की पावर एन। ऐसे यहाँ पर कॉस एन पाई की वैल्यू माइनस 1 की पावर एन, कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा एन पाई, 1 ऐड हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 की पावर एन, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 बाई एन पाई 1 माइनस माइनस 1 की पावर एन। ये आपका बी एन निकल गया। ओके, अब इसमें इवन आर्ट लगा देते हैं। इवन आर्ट से पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू जीरो होगी और कौन सी वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो यहाँ बी एन है, ध्यान दीजिएगा, एन इज़ इवन। एन इज़ इवन के लिए क्या होगा, माइनस 1 की पावर एन क्या होता है, प्लस 1 होता है। और एन इज़ ऑड, ऑड के लिए बच्चों क्या होता है, माइनस 1 की पावर माइनस 1 होता है। ओके, तो इवन अगर होगा यहाँ प्लस 1 पुट करेंगे, तो इवन के लिए जो बी एन है वो 2 बाई एन पाई 1, बी एन की वैल्यू ये 1, ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे यहाँ ऑड के लिए यहाँ बी एन लिखेंगे, तो 2 बाई एन पाई 1, जहाँ माइनस 1 लिखा है वहाँ क्या पुट कर देंगे, प्लस 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 बाई एन पाई 1 1 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 बाई एन पाई। तो बी एन की वैल्यू 4 बाई एन पाई आया, किसके लिए, इफ़ एन इज़ ऑड। ओके, अब हम सबसे पहले पहुंचेंगे इक्वेशन फर्स्ट पे। जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, इसमें तीनों कांस्टेंट ए एन बी एन की वैल्यू उठा के क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो चलिए, ए नॉट की वैल्यू 0 आई है, ए एन की वैल्यू भी 0 हो गई है, बी एन की वैल्यू बदलेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बच्चों ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स ए नॉट की वैल्यू 0/2, ए एन की वैल्यू 0 हो गई है, कॉस एन एक्स, और बी एन की वैल्यू 4 बाई एन पाई साइन एन एक्स आ गया है। और वो भी किसके लिए है, ऑड के लिए है। तो चलिए विस्तार कर देते हैं, 4 बाई पाई का कांस्टेंट है इसमें विस्तार कर देते हैं। पहले हम विस्तार करेंगे, चलिए। तो साइन 1 की वैल्यू x पुट करेंगे, 1x बाई 1 आ जाएगा। और ऑड के लिए चलाएंगे तो ऑड क्या होता है, 1 3 5, तो ये आपका आ जाएगा साइन 3x बाई 3 साइन 5x बाई 5 टेस्ट। तो ये आपका फंक्शन fx हो गया। अब बच्चों आप ये समझ रहे होगे, सर ये तो बिल्कुल वैसे ही लगा हुआ है, बिल्कुल पुराना मेथड है जैसे भी पुराने क्वेश्चन में सॉल्व किया गया था। ठीक है, हाँ बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन अभी इसमें जब कुछ प्रूविंग आएगी बच्चों, तो उस प्रूविंग में आपका ये जो आपका डिसकंटिन्यूअस वाला मेथड है वो आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। आप इसको नोट करिएगा और लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट भी कर दीजिएगा आपको अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बता दीजिएगा, फिर से कोशिश करेंगे आपको पूरी बताने की।
तो चलिए बच्चों, देखिए आपके सामने नया क्वेश्चन है और ये डिड्यूस करना है, डिसकंटिन्यूस का है बच्चों। तो डिसकंटिन्यूस से कैसे पहचानते हैं? x 0 के लिए यहाँ पर 2 वैल्यू दे रहा है, 0 से कम के लिए और 0 से ज़्यादा के लिए यहाँ पर 2 वैल्यू मिल रही है, यानी फंक्शन जो है ब्रेक डाउन है 0 पे। तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूटी। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूटी है, आप पहचान गए तुरंत, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे तो आप डिसकंटिन्यूटी पहचान लीजिएगा और ये प्रूविंग में आपको कुछ नया मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका ये fx है। fx का फार्मूला क्या है? a0/2 सिग्मा n बराबर 1 to infinity an cos n पाई x/l। तो यहाँ पर l कैसे निकालेंगे? पाई माइनस पाई बाई 2 पाई/2। तो यहाँ पर पाई आएगा, तो l की वैल्यू पाई आ गई। ऐसे bn साइन n पाई x/l होता था, तो यहाँ पाई आ गया, इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो आपका fx का ये फार्मूला बन गया a0/2 1 से इन्फिनिटी an cos nx bn sin nx, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब हम इसमें a0 का फार्मूला बनाएंगे। a0 का फार्मूला 1/पाई माइनस पाई से प्लस पाई fx dx। an 3 कांस्टेंट आपके सामने हैं, a0 an bn। an का क्या आएगा? 1/पाई माइनस पाई से प्लस पाई fx cos nx इंटू dx। n पाई x/l होता, तो l से नीचे l है, ऊपर l की वैल्यू पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो cos nx बचेगा। ऐसे यहाँ पर bn है 1/पाई माइनस पाई से प्लस पाई fx, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? sin nx इंटू dx। ये 3 कांस्टेंट की वैल्यू हमें निकालना है और ये तीनों कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के बाद में हमें कहाँ पुट करना है? इक्वेशन फर्स्ट में। तो चलिए अब सबसे पहला कांस्टेंट निकालते हैं a0 की वैल्यू। a0 की वैल्यू 1/पाई माइनस पाई से, अब देखिए कहाँ पर गया है, माइनस पाई से कहाँ पर गया है? 0, ठीक। और fx की वैल्यू क्या है? माइनस पाई है, माइनस पाई dx। फिर 0 से पाई, और 0 से पाई के लिए फंक्शन क्या है? x dx। अब आपका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/पाई माइनस पाई से 0, ये माइनस पाई बाहर हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1 का इंटीग्रेशन आएगा x लिमिट 0 से माइनस पाई, x का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट 0 से पाई। तो चलिए लिमिट पुट कर देते हैं। 1/पाई माइनस अपर लिमिट पाई, यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे, क्या आएगा? 0। लोअर लिमिट में माइनस होता है, तो एक माइनस यहाँ गिरेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस पाई बना देगा। अपर लिमिट इसमें पुट करिए, क्या आएगा? पाई²/2 0 0/2। तो ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस पाई²/2 एलसीएम ले लेंगे, 1/पाई माइनस 2 पाई²/2 घटेगा, तो कितना आएगा? 1/पाई माइनस पाई²/2। इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, a0 की वैल्यू माइनस पाई/2। तो ये a0 की वैल्यू निकल गई बच्चों। तो अब हमें निकालना है n की वैल्यू। तो चलिए इसमें निकालते हैं n की वैल्यू। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/पाई, सबसे पहले माइनस पाई से 0 fx cos nx इंटू dx। तो fx यहाँ क्या रखा जाएगा बच्चों? माइनस पाई से 0 के लिए है, तो माइनस पाई से 0 के लिए fx की वैल्यू क्या है? माइनस पाई। तो यहाँ पर माइनस पाई पुट कर दीजिए। चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस पाई आ जाएगा। और अगला क्या है? 0 से पाई, तो 0 से पाई के लिए फंक्शन क्या है? x cos nx इंटू dx। तो चलिए बच्चों इसका इंटीग्रेशन करते हैं। 1/पाई माइनस पाई बाहर ले लेते हैं, cos का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? sin nx/n डिवाइडेड, कांस्टेंट क्या है? n, तो कांस्टेंट n डिवाइड हो जाएगा, माइनस पाई से 0। अब यहाँ u इंटू वी वाला फार्मूला लगेगा। u इंटू वी का डायरेक्ट फार्मूला बताएंगे,
यूएनटीवी का मैंने फार्मूला बता रखा है बच्चों, तो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, मैंने बताया है इंटीग्रेशन करना। कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन, फिर एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से पाई। तो बच्चों आप यहाँ देख रहे हो साइन 0 की वैल्यू 0 और पाई साइन एन पाई की वैल्यू 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर अपर लिमिट पुट करते हैं, यहाँ पर भी साइन एन पाई क्या होता है 0 होता है, साइन एन पाई क्या होता है 0 होता है, तो ये पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। और लोअर लिमिट अपर लिमिट इसमें चलेगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1/पाई बाहर है, ये 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस एन पाई लोअर लिमिट कॉस 0 बाई एन स्क्वायर। ओके, तो 1/n स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एन स्क्वायर पाई, कास एन पाई की वैल्यू क्या होगा -1 की पावर n, कास 0 की वैल्यू 1/1। अब इसमें इवन आर्ट चलेगा, इफ n इज इवन तो -1 की पावर +1 हो जाएगा, ये +1 -1 ये क्या हो जाएगा, n आपका 0 हो जाएगा, किसके लिए, इवन के लिए। अब n इज ऑड तो -1 की पावर n क्या होगा, -1, यहाँ पुट कर दो, ये आपका n 1/n स्क्वायर पाई -1/1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, -2/n स्क्वायर पाई, ये आपका n हो जाएगा। अब चलिए हमें bn निकालना है, तो bn देखिए कैसे निकालते हैं। bn के लिए 1/पाई माइनस पाई से 0, तो -पाई से 0 के लिए वैल्यू क्या थी बच्चों, चलिए बताइए, पीछे से देखते हैं क्वेश्चन को। -पाई से 0 के लिए फंक्शन क्या है, वैल्यू क्या है, -पाई है, और 0 से पाई के लिए x है, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं। -पाई से 0 के लिए वैल्यू कितनी है, -पाई है, साइन nx dx। ओके, ऐसे 0 से पाई के लिए फंक्शन क्या है, x साइन nx dx। ओके, अब -पाई को बाहर कर लेंगे, यहाँ u इंटू वी चला देंगे, तो चलिए देखिए 1/पाई -पाई बाहर हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस nx बाई n 0 से -पाई, प्लस यहाँ u इंटू वी चलाइए, x साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस nx बाई n, x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और माइनस कॉस क्या बन जाएगा, साइन nx बाई n स्क्वायर, लिमिट 0 से पाई। तो ये साइन है, साइन अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों के लिए 0 हो जाएगा। अब यहाँ 0 नहीं बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, तो माइनस माइनस पहले बाहर निकाल लीजिए, प्लस पाई बाई n cos 0 cos n पाई बाई 1, यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पाई cos n पाई बाई n, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x के यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, cos 0 बाई n, तो 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए देखिए, पाई बाई n तो पूरे में कांस्टेंट है, तो 1/पाई इंटू पाई बाई n, यहाँ पर cos 0 की वैल्यू 1, cos n पाई की वैल्यू -1 की पावर n, माइनस पाई बाई n बाहर निकल गया है, -1 की पावर n, तो ये ऐड हो जाएगा, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका आया bn की वैल्यू 1/n 1 माइनस ये 2 टाइम्स हो जाएगा n, ये आपका bn निकल गया बच्चों। और ये आपका n आया है इवन आर्ट के लिए, ये आपका bn, इसमें इवन आर्ट तो फिट नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 टाइम्स है। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट पे चलते हैं, और इक्वेशन फर्स्ट में तीनों कांस्टेंट की वैल्यू पुट करते हैं, a0 n bn की वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आपका ये fx आ जाएगा a0/2, इसका विस्तार कर देते हैं, इसका विस्तार करेंगे a1 cos x a2
cos 2x a3 cos 3x डैश डैश डैश। ऐसे bn वाले का विस्तार कर दीजिए। डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी विस्तार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा अच्छा लगे वैसा कर लीजिए। b1 sin x, b2 sin 2x, b3 sin 3x। तो a0 की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, याद करिए, पीछे से देखिए पेज में a0 की वैल्यू क्या आई थी, -π/2। तो यहाँ पर -π/2 पुट करते हैं, कितना आ जाएगा, -π/2/2। अब ऑड पे वैल्यू मिली है, ऑड हमारा ये है, और इवन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, इवन पे वैल्यू 0 आई थी। आप पीछे पेज में देखिए, नोट करते रहिए। इसमें देखिए यहाँ पर ऑड पे वैल्यू ये आई थी 2/n²π²। तो यहाँ पर 1 पुट करिए तो 2/1 का स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट है, पाई तो बाहर हो जाएगा, तो कितना आएगा, -2/1 का स्क्वायर पाई cos x, a2 तो 0 हो जाएगा, -2/2 का स्क्वायर पाई cos 2 नहीं, यहाँ 3 पुट होगा क्योंकि ऑड हम पुट कर रहे हैं ना, यहाँ 3 होगा cos 3x, और फिर 4 वाला 0 हो जाएगा, 5 वाला चलेगा, तो -2/5 का स्क्वायर पाई cos 5x डैश डैश डैश। अब हमारा bn चलेगा। अब bn पे आ जाइए, फोकस करिए, bn जो हमारा निकल कर आया था, यहाँ देखिए। चलिए पूरा कोशिश है समझाने की, अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ हम b1 पुट करते हैं, तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 पुट किया, यहाँ पर 1 पुट किया तो -1 जनरेट होगा, और माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो 1 + 2 मिला के क्या हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, sin x, ये b1 हो गया। अब b2 के लिए 1/2, यहाँ जैसे ऑड क्या पुट करोगे, इवन पुट कर रहे हो 2, तो ये +1 बनेगा, और 1 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, -1 आएगा, ये sin 2x बन गया। अब ऐसे यहाँ पर 3 पुट करो तो 1/3, यहाँ 3 पुट करोगे तो ये क्या है, ऑड है, ऑड के लिए -1 होगा, और माइनस प्लस 1 + 2 मिलकर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और ये बना sin 3x। ठीक, तो आपका जो fx आया -π/4 + 2/π, माइनस में आ रहा है, माइनस कॉमन कर लो, -2/π कॉमन कर लेंगे, तो cos x/1 का स्क्वायर, cos 3x/3 का स्क्वायर, cos 5x/5 का स्क्वायर डैश डैश डैश। तो अब bn निकालते हैं बच्चों। इसमें देखें क्या रहेगा, इसमें ऐसा ही पढ़ा रहने दीजिए इसको, 3 sin x -sin 2x/2 sin 3x/3 डैश डैश डैश। ये आपका fx बन गया बच्चों। तो ये अब हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, जो वैल्यू हमारी प्रूव करनी है उसमें कुछ लॉजिक लगेगा, आपको कुछ नया मिलेगा प्रूव करने में। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब प्रूव करने पे पहुंचते हैं। चलिए देखिए आगे प्रूव करना है हमें। तो बच्चों आपका ये आंसर तो आ गया, लेकिन अब आगे हमें प्रूव करना है, ये वैल्यू प्रूव करना है। अभी आंसर यहाँ तक हमने निकाला और ये डिड्यूस करके लेकर आना है। तो आप ये ध्यान दीजिए इसमें कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आ रहा है। तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर किस में मिल रहा है, किस में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। ओके, तो अब हमें कुछ ऐसी वैल्यू उठा के पुट करना है कि ताकि हमारी ये वैल्यू निकल जाए। तो 0 अगर हम यहाँ पर उठा के पुट करें, ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके, तो cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा। ओके, हमारी कोई वैल्यू निकल जाएगी। तो यानी 0 पे हमारा फिट हो रहा है, तो इसमें पुट करते हैं 0। ओके, पुट x = 0, तो ये आपका बनेगा f0 -π/4 2/π cos 0 लिखें, cos 0 की वैल्यू 1 डायरेक्ट लिखते हैं, आपको आता है cos 0, यहाँ 0 पुट करिए, cos 0 की वैल्यू 1, 3 का स्क्वायर,
cos 0 की वैल्यू 1, 5 का स्क्वायर डैश डैश डैश। अब ये सारे पार्ट हमारे जीरो हो जाएंगे, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये सब 0 हो जाएगा। ठीक, तो अब f0 क्या निकाला जाए ये हमें सोचना है। अब ध्यान दीजिएगा, f0 निकालने के लिए यहाँ पर ये फंक्शन क्या है, 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ है। अब हम ये वैल्यू लें, ये वैल्यू लें, दिस इज़ द प्रॉब्लम। कैसे निकालना है, तो इसके लिए हम डिसकंटिन्यूटी वाला फार्मूला लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, डिसकंटिन्यूटी वाला फार्मूला मैंने शुरू में आपको बताया था कि अरिथमेटिक मीन लगाना है। तो ये c पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा था। अब यहाँ पर हमारा फंक्शन किस पे कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो यहाँ पर अब हमारी c की वैल्यू जो है बच्चों, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पर c क्या होगा, 0 होगा। तो f 0 माइनस 0, c के यहाँ पर 0, तो 0 से कम के लिए, 0 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर माइनस पाई है। तो पुट कर दीजिए, 0 से कम के लिए वैल्यू क्या है, माइनस पाई है। तो यहाँ पर ये माइनस पाई हो जाएगा। और f 0 से ज़्यादा, c प्लस 0 था, तो अब c के यहाँ पर 0 हो गया है। तो 0 से ज़्यादा के लिए फंक्शन क्या है आपका, क्या है, x है। तो x के यहाँ पर 0 पुट कर दो, तो आपका ये क्या आ जाएगा, 0। ठीक, अब f0 जो होगा 1/2 f0 माइनस 0 f0 प्लस 0 ये होगा। तो 1/2 f0 माइनस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पाई 0। तो f0 की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, माइनस पाई/2। तो अब ये हमारा जो ये यहाँ था f0, यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, माइनस पाई/2। इसे इक्वेशन बना लीजिए, सेकंड बना लीजिए। तो चलिए देखिए बच्चों, f0 की वैल्यू हमारी निकल चुकी है। f0 की वैल्यू हमारी निकल चुकी है माइनस पाई/2। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, माइनस पाई/2 यहाँ वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 2 के लिए फ्रॉम सेकंड। तो f0 जहाँ लिखा है वहाँ वैल्यू पुट करते हैं माइनस पाई/2। तो माइनस पाई/4 माइनस 2/पाई, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 तो है नहीं इसमें, 3 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर डैश डैश डैश। अब इसको हम इधर लेकर जाते हैं, तो ये प्लस पाई/4 आ जाएगा, माइनस पाई/2 आ जाएगा, माइनस 2/पाई आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। 4 1 जब 4, 1 पाई, और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, माइनस 2/पाई, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डैश डैश डैश। अब यहाँ इसको घटा दीजिए, कितना आएगा, माइनस पाई/4 माइनस 2/पाई, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डैश डैश डैश। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ये क्या आ जाएगा, पाई²/8, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डैश डैश डैश। तो ये बच्चों आपको जो प्रूव करना था वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। जो हमें प्रूव करने के लिए कराना था, तो ये चीज़ हम पहुँच चुके हैं। और यही देखिए क्वेश्चन सोल्यूशन देखिए, इसमें ये हमें प्रूव करके लाना था पाई²/8। ये हमारा आ चुका है रिजल्ट। तो बच्चों इसमें नया आपने क्या सीखा, डिसकंटिन्यूटी। और इस डिसकंटिन्यूटी में आपने ये नया खेल देखा कि फंक्शन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। फंक्शन 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा था, 0 पे हमें लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड और उन दोनों का अरिथमेटिक सम निकालना था। दोनों का अरिथमेटिक सम निकाल के 2 से डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन हमारा और हो गया है। ठीक, अब अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करिएगा, मैं आपको दे रहा हूँ, लगाइएगा इसको। क्वेश्चन नंबर आप 3 लगा के दिखाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर कितना आ रहा है। जो बच्चे कमेंट करके बताते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि आप लोगों ने कुछ किया, मेरी मेहनत सफल हो गई। ये 3rd क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इसका जो है आंसर भी लिखा हुआ है और ये डिड्यूस करना है। मेन डिड्यूस पे जाके क्वेश्चन लटक जाता है बच्चों का, बाकी तो बच्चे निकाले जाते हैं कि ऐसे होगा, डिड्यूस पे आपको चेक करना है। ठीक है, तो ये 3rd क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और ये प्रूव करना है, बताइएगा आपको कि कैसा लगा वीडियो। लाइक मार दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, आपने पूरे वीडियो को देखा।